जो कि बड़ी खबर यह भी रहेगी, चूंकि मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी और कमेटी की बैठक केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक से पहले 2 दिन स्क्रीनिंग कमेटी में नामों पर मंथन होना है। करीब 15 सीटों पर अब तक आम सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली जाएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता। गुरुवार को हुई सीईसी की बैठक में नेताओं को निर्देश भी दिए गए हैं, सिंगल नाम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फाइनल करें। 11 मार्च को सीईसी की बैठक एक बार फिर से होनी है और जबलपुर से लड़ने का ऑफर कमलनाथ को दिया गया है। तो वहीं दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह को गुना से चुनाव लड़ने का ऑफर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग होनी है मध्य प्रदेश में, बड़े जो चेहरे हैं उनको लेकर क्या कुछ चल रही है मंत्रणा अभी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गुरुवार को एक बड़ी बैठक सीईसी की हुई थी और उसमें ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के नामों को लेकर शायद चर्चा होगी, लेकिन जो जानकारी सामने आई थी उसमें मध्य प्रदेश के नेताओं को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यही कारण है कि कल जब कांग्रेस ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की उसमें मध्य प्रदेश का एक भी नाम शामिल नहीं था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हर सीट पर 2 से 3 नाम का पैनल जो गया है और यही कारण है कि सिंगल नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। आलाकमान चाहता है कि बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जिस तरीके का माहौल पूरे देश में नजर आ रहा है उसको चलते बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे और यही कारण है कि जो पूर्व विधायक हैं या जो छोटे नेता हैं उनको आगे किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मध्य प्रदेश के नेता आपस में बैठकर बैठक करें और उसमें एक एक नाम तय कर ले, सिंगल नाम जो है वो लेकर आए और उसके बाद नामों का ऐलान किया जाएगा। और जिस तरीके से 11 तारीख को एक बार फिर सीईसी की बैठक होनी, उसके पहले दिल्ली में मध्य प्रदेश के तमाम नेता जुटेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी में एक मत होने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो प्रमुख सीटें हैं उन पर एक सिंगल नाम कौन हो सकता है। और इसी कड़ी में ये बात निकल कर भी सामने आई कि दिग्विजय सिंह को जो सिंधिया के खिलाफ गुना से लड़ने का ऑफर दिया है, जबकि दिलचस्प होगी शैलेंद्र अगर ऐसा होता है, अगर ये फाइट होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह, तो ये बहुत दिलचस्प फाइट होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। विजय शर्मा ने कहा कि दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे, क्या भूपेश बघेल डर गए हैं? राजनांदगांव वाले उन्हें क्यों स्वीकार करेंगे? राजिम कुंभकल्प के समापन समारोह में पहुंचे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? डर गए? क्या हुआ है? राजनांदगांव वाले क्यों स्वीकार करेंगे? इस बार कितनी सीट? अभी मुश्किल ये है कि सिर्फ 11 सीटें। और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार संकट में है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक ऋषिकेश यानी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। साथ में 3 निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश पहुंचे हैं और 2 बीजेपी विधायक भी साथ में हैं। ऐसे में संकट में है कांग्रेस की सरकार और सबसे बड़ी बात यह है कि सुक्खू कैसे इन विधायकों को कन्विंस करेंगे। हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में है और लगभग कांग्रेस के 6 बागी विधायक ऋषिकेश पहुंचे हैं। और एक तरफ अंशिका, हिमाचल प्रदेश में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश से जहां एक बार फिर ठंड लौटी है, तो सियासी सिरगर्मी जो है इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। और गर्मी इतनी बढ़ी कि माननीय 6 विधायक इस गर्मी को बर्दाश्त न कर सके और ऋषिकेश जा पहुंचे। हालांकि ऋषिकेश में जाना निर्दलीय विधायकों का और सरकार के चुनी हुई सरकार के 6 सदस्यों का जाना यहाँ पर कई इशारे करता है, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे हिमाचल प्रदेश में क्या सुक्खू सरकार खुद को बचा पाएगी। तो वहीं आईटी ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की याचिका खारिज हो गई है। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ याचिका खारिज की गई। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी और जुर्माने के तौर पर आयकर विभाग को ये रकम अदा करनी होगी। आईटी ट्रिब्यूनल से कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि इसके अगर मायने समझे जाएं तो आप देखिए अजय माकन जो कि इस बारे में पहले ही जिक्र कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की कोष की जिम्मेदारी उनके पास है। चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए,
दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा चाहिए और 210 करोड़ की रिकवरी अगर आईटी की टीम मांगती है ऐसे समय में जहां कांग्रेस पार्टी फंड लेकर जनता से पैसे जुटाकर चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है। तो वही खबर छत्तीसगढ़ की, जहां फिल्म आर्टिकल 370 टैक्स फ्री हो गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आर्टिकल 370 फिल्म देखी और फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूं, ऐसा बड़ा बयान दिया। के मंत्रीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण सब एक साथ देखे हैं और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। और जो लोग बोलते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटेगा ही नहीं और भारी खून खराबा हो जाएगा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सूझबूझ से बिना खून खराबा के शांति से आर्टिकल 370 हट गया और अब अमन चैन जम्मू कश्मीर में हो गया। अब सबको वहाँ मतलब स्वतंत्रता के साथ जीने का एक वातावरण बन गया। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग इसको देखें, इस फिल्म को, और मैं छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स फ्री की घोषणा करता हूँ। और खबर डिंडोरी से, जहां असिस्टेंट इंजीनियर की पिटाई के मामले में पूर्व जनपद अध्यक्ष ने चप्पल से पीटा और थाने में जाकर इसकी शिकायत की है। छेड़खानी की शिकायत का ये मामला है। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पूर्व जनपद अध्यक्ष दबाव बना रही थी, मूल्यांकन का दबाव बना रही थी। तालाब निर्माण कार्य का मूल्यांकन करना था। लंबित मजदूरी भुगतान का भी मामला सामने आया, जहां करंजिया पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पिटाई का वीडियो सामने आ चुका है। और अब बात ग्वालियर की होगी, जहां भीतरवार में एक छात्र की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की। दरअसल यहां पर डांस करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद छात्र के साथ मारपीट की गई। वहीं मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये वो वीडियो है जहां पर मारपीट की तस्वीर सामने आई थी और ग्वालियर से ये घटनाक्रम सामने आया। यहां पर डांस करने को लेकर विवाद हुआ था। और कांकेर में जंगल में आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां पर कोयली बेड़ा के जंगल में भयानक आग लगी है। वन संपदा को नुकसान भी पहुंचा है। बोवली गांव के पास जंगल में ये आग लगी है और आग की लपटें काफी दूर दूर तक दिखाई दी। वन संपदा को नुकसान पहुंचा है और आप देख सकते हैं ये आग देखते ही देखते कैसे पूरे जंगल में फैल गई। और अमूमन इन दिनों में चूंकि पतझड़ की स्थिति के बाद जब बसंत शुरू होता है, उस दौरान सूखे पत्ते, सूखी घास वहाँ रहती है और ऐसे में जिन क्षेत्रों में इस तरह की बहुतायत में पत्तियां सूखी पड़ी हों, वहाँ पर किसी भी एक छोटी सी लापरवाही से आग लग सकती है। मसलन कई बार आने जाने वाले मुसाफिर जो स्मोकिंग के शौकीन होते हैं, बिना बीड़ी सिगरेट बुझाए या बिना माचिस की तीली को बुझाए इस तरह से फेंकते हैं और वो ये आग लगने का कारण बनते हैं। तो वहीं जगदलपुर में चित्रकोट रोड पर बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक महिला सहित 2 बच्चों की मौत हो गई है। ऑटो पलटने से यह हादसा हुआ। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और ये लोग शिव मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे परिवार के लोग दुर्घटना का शिकार हुए। श्रद्धालुओं से भरा हुआ ऑटो पलट गया और 3 लोगों की जान चली गई। राजनांदगांव में शेयर ट्रेडिंग के नाम से करीब 68 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है।
दो कंपनियों के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से ठगी की गई। मामला बसंतपुर थाना के वैशाली नगर का बताया जा रहा है। 68 लाख रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है, जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और 2 कंपनीज के 2 डायरेक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि अभी तक जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें पूछताछ बताया जा रहा है कि पुलिस अभी कर रही है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और ये 2 कंपनी के 2 डायरेक्टर्स बताए जा रहे हैं। और बढ़ते आगे जबलपुर से एक अहम खबर। चोर ने एटीएम तोड़ डाला और एटीएम तोड़ करके चोरी करने का प्रयास किया। सायरन बजने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। डिंडोरी के शहपुरा का रहने वाला है आरोपी। जबलपुर में रहकर मजदूरी करता था। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं ग्वालियर से खबर, जहां पुलिस ने कार से डोडा चूरा पकड़ा है। कार से करीब 71 किलो डोडा चूरा पकड़ा गया और 9 लाख रुपए की कीमत का ये डोडा चूरा पकड़ा गया। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में खड़ी एक कार को पुलिस ने चेक किया। दरअसल पुलिस को देख इस कार में सवार जो आरोपी थे वो फरार हो गए। दिल्ली के नंबर पर रजिस्टर्ड है कार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10 मार्च को महतारी बंधन योजना की राशि उनके खाते में आएगी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी बंधन योजना की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इसको लेकर रायपुर के साइंस कॉलेज में बड़ा आयोजन होगा, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। महत्वाकांक्षी योजना सरकार की महतारी वंदन योजना, जिसमें पात्र महिलाओं को 10 मार्च को इसकी लाभ राशि दी जाएगी, उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और इसका जो आवेदन था, आवेदन करने वालों में गजब का उत्साह देखने को मिला था और उस दौरान ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा कैंप्स लगाकर ये आवेदन किए गए थे। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।